रानू चिड़िया नदी पर बैठी हुई पानी पी रही थी कि तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे, ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ है। ये बच्चा इतना क्यों रो रहा है? मुझे जाकर देखना होगा। रानू चिड़िया उड़ती है। थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे एक कौवे का बच्चा रो रहा था। रानू चिड़िया बच्चे को झाड़ियों के पीछे से बाहर निकालती है। क्या हुआ बेटी, आप इतना क्यों रो रही हो? आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? बच्ची बहुत डरी हुई और सहमी हुई थी। चुप कर जाओ बेटी, लगता है आपको भूख लगी हुई है। मैं आपके लिए खाने के लिए मीठा फल लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया एक मीठा फल तोड़ती है और बच्ची को दे देती है। बच्ची बहुत भूखी थी, वो जल्दी से वो फल खा लेती है। क्या बेटी, आप ठीक हो? आंटी, मैं ठीक हूँ। बेटी, आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मा पापा को उस जालिम चील ने खा लिया। मेरे मम्मा पापा ने मुझे खिड़की से बाहर निकाल दिया और खुद उस चील का सामना किया। मम्मा पापा ने उस चील का एक पंख भी काट दिया, जिसकी वजह से वो मुझे पकड़ ना पाई और मैं यहाँ आकर छुप गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। उस चील की अब इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो हमारे जंगल के पक्षियों को भी खाने लगी है। चलो बेटा, आप मेरे साथ चलो, यहाँ बहुत खतरा है। रानू चिड़िया कौवे की बच्ची को लेकर अपने घर चली जाती है। वहीं पेड़ के पीछे छुपी गोरी कौवी ये सब कुछ देख रही थी। वो जल्दी से उड़ती है और कालू कौवे के पास जाती है। कालू, आज तुम्हारी वजह से मुझे देर हो गई, वरना वो बच्ची मेरे पास होती। क्या हुआ गोरी? कौन सी बच्ची? क्या कह रही हो तुम? फिर गोरी कौवी कालू को सारी बात बताती है। कालू, अगर वो बच्ची हमें मिल जाए तो हम उसे चील को दे देंगे और बदले में चील हमें देगी ढेर सारा दाना। हाँ गोरी, चील चाची हमसे बहुत खुश होगी। कालू, तुम चिंता ना करो, मैं जाऊंगी कल सुबह जब चिड़िया दाना लेने के लिए जाएगी और मैं उस बच्ची को अपनी बातों के जाल में फंसाकर यहाँ ले आऊंगी। चिड़िया कौवे की बच्ची को बहुत प्यार से रखती। बेटी, आज से तुम मेरी बेटी हो और मैं आपकी मम्मा। मैं ख्याल रखूंगी आपका। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चील मेरे साथ आपको भी ना खा जाए। नहीं मेरी बच्ची, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अगली सुबह हो जाती है। बेटा, मैं आपके लिए मीठा फल लेने के लिए जा रही हूँ, आप घर के अंदर ही रहना। चिड़िया मीठा फल लेने के लिए चली जाती है और पीछे से गोरी कौवी चिड़िया के घर आ जाती है। गोरी कौवी को देखकर वो बच्ची डर जाती है। ना ना बच्ची, मुझसे ना डरो, मैं तो तुम्हारे जैसी हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। बेटी, तुम इस चिड़िया के घर में सुरक्षित नहीं हो। ये चिड़िया बहुत गरीब और कमजोर है, वो चील इसके साथ साथ तुम्हें भी खा जाएगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं और मेरा पति कालू तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हमारी कोई संतान भी नहीं है, हम तुम्हें अपनी संतान की तरह रखेंगे। तुम एक कौवे की बच्ची हो और हम भी कौवे हैं। कौवे चिड़िया से बड़े और ताकतवर होते हैं, वो हर किसी पक्षी का सामना कर सकते हैं। आंटी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं रहना इस गरीब और कमजोर चिड़िया के घर। वो चील बहुत बड़ी है, उसने मेरे मम्मा पापा को खा लिया और वो मुझे भी खा लेगी। चलो, मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर वो बच्ची गोरी कौवी की बातों में आ जाती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। रानू चिड़िया भी मीठा फल लेकर घर आ जाती है। घर में बच्ची को ना देखकर रानू चिड़िया बहुत परेशान होती है और वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। ना जाने मेरी बच्ची कहाँ गई, कहीं वो जालिम चील उसे भी उठाकर तो नहीं ले गई। चिड़िया ऐसा कह ही रही थी कि उसे कौवों के घर से किसी बच्चे की आवाज आती है। ये तो किसी बच्चे की आवाज है और ये कौवों के घर से आ रही है, लेकिन उनके घर तो कोई बच्चा नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। फिर चिड़िया कौवों के घर जाती है।
बेटी, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे घर से बाहर आने के लिए मना किया था ना। मम्मा, अब मैं गौरी आंटी के साथ रहूंगा। आप बहुत कमजोर हैं, मुझे नहीं रहना आपके साथ। वो जालिम चील आपके साथ साथ मुझे भी खा जाएगी। बेटी, ये आंटी अच्छी नहीं है, आप इनके साथ मत रहो। रानू चिड़िया को बच्ची की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। अरे अरे चिड़िया, अब यहीं खड़ी रहोगी? जाओ तुम अब यहाँ से। सुना नहीं तुमने इसने क्या कहा? अब ये हमारे साथ रहेगी। फिर चिड़िया वहाँ से अपने घर आ जाती है। मुन्नी की बच्ची, चुप करके बैठ जा एक जगह, वरना एक लगाऊंगी। गौरी, तुमने तो ये बहुत अच्छा किया। तुम इसे पिंजरे में बंद कर दो, कहीं ये उड़ ना जाए। आंटी, ये आप क्या कह रही हो? आप तो मेरी माँ हो ना। माँ? मैं तुम्हारी कब से माँ बन गई? मैं तो तुम्हें चील को देने के लिए लाई हूँ, और चील देगी हमें भोजन। फिर गौरी कभी उस बच्ची को पिंजरे में बंद कर देती है। मुझे मेरी बेटी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे उन कौवों पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। मुझे एक बार जाकर देखना होगा। अरे ये क्या, दरवाजा तो बंद है। ये गौरी कभी कहाँ गई? मुझे खिड़की के रास्ते से देखना होगा। जब चिड़िया खिड़की के रास्ते से देखती है तो मुन्नी पिंजरे में बंद थी। वो खिड़की के रास्ते से जाकर मुन्नी को पिंजरे से आजाद करती है। चलो मेरे बच्चे, तुम मेरे साथ चलो। वो कौवे तुम्हें चील को सौंपने वाले हैं। इससे पहले वो चील को यहाँ लेकर आए, हम यहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपकी बात नहीं सुनी और मैं इन कौवों के पास आ गई। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे ठीक है वो चील खा ले। नहीं मेरी बच्ची, ऐसे नहीं बोलते। तुम मेरे साथ चलो। फिर रानू चिड़िया मुन्नी को लेकर घर आ जाती है। कौवे भी चील को लेकर आ जाते हैं। चील चाची, वो छोटा मिट्ठू अंदर है, आप जाकर उसे खा लीजिए। चील जैसे ही अंदर जाती है तो पिंजरा खाली था। वो तुरंत बाहर आती है। कौवों के बच्चों, मुझसे धोखा, मुझे धोखा देने वालों को मैं नहीं छोड़ती। मगर क्या हुआ चील दी? पिंजरा खाली है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे बहुत भूख लगी है। आज तो मैं तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। फिर गोरी और कालू को चील खा जाती है। ऐसे कौवों को उनके किए की सजा मिलती है। दूर किसी जंगल में लाडो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। जंगल में लाडो चिड़िया की एक चाय पकोड़े की छोटी सी दुकान थी। लाडो चाय पकोड़े बेचकर ही अपने घर का खर्चा चलाती। लाडो के हाथों के चाय पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। इसी वजह से लाडो चिड़िया के चाय पकोड़ों की अच्छी बिक्री हो जाती थी। लाडो के ग्राहक बंधे हुए थे, इसीलिए शाम होने से पहले ही लाडो के सारे चाय पकोड़े बिक जाते थे। आज तो लाडो बहन, आपने आने में बहुत देर कर दी। कहाँ थी आप अब तक? हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। कबूतर भाई, आज हमारे जंगल के बाजार में अच्छी और ताजा सब्जियां नहीं थी, इसीलिए मैं दूसरे जंगल गई थी ताजा सब्जियां लेने के लिए। आपको तो पता ही है, मैं अपने ग्राहकों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। आप खाकर देखें, पकोड़े बहुत अच्छे बने होंगे। अरे, आपके पकोड़ों की तारीफ तो अब दूसरे जंगलों तक होने लगी है। वो मेरी बहन है ना, वो कह रही थी कि मुझे लाडो के हाथों के पकोड़े खाने हैं। जब मैं उसके घर जाऊंगा, अब की बार पकोड़े लेकर जाऊंगा। ठीक है कबूतर भैया, आप ले जाना। फिर लाडो सभी पक्षियों को पकोड़े दे देती है जो उसके इंतजार में बैठे हुए थे। जंगल में गौरी और कालू नाम के दो कौवे रहते थे जो लाडो चिड़िया को देखकर हमेशा जलते रहते थे। कालू जी, अगर इस चिड़िया की बिक्री ऐसे ही होती रही तो ये हमसे भी अमीर हो जाएगी, और मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई इस जंगल में हमसे अमीर हो। हाँ गौरी, तुमने ठीक कहा, इस चिड़िया का कुछ करना होगा। अगले ही दिन गौरी और कालू चिड़िया के सामने चाय पकोड़े की दुकान खोल लेते हैं और चिड़िया से कम दामों में चाय पकोड़े बेचने लग जाते हैं। चाय पकोड़ों का कम दाम सुनकर सभी पक्षी कालू और गौरी के पास चाय पकोड़े खाने के लिए चले जाते हैं।
टोनी के सारे बंधे हुए ग्राहक गोरी और कालू के पास चले जाते हैं। आज लाडो की एक भी रुपए की बिक्री नहीं हुई थी। लाडो अपने चाय पकोड़े के बचे हुए सामान को लेकर घर चली जाती है। देखो देखो कालू जी, उस चिड़िया का मुंह कैसे लटका हुआ है। अगर हमारा काम कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा तो ये छोटी चिड़िया अपने आप अपनी दुकान बंद करके यहाँ से चली जाएगी। हाँ गोरी, तुमने ठीक कहा। जब ये दुकान बंद कर देगी तो हम अपनी चाय पकौड़ों के दाम दुगने कर देंगे। मम्मा क्या हुआ? आज आप चाय पकौड़ों का सारा सामान घर क्यों ले आई? फिर लाडो सारी बात गुड़िया को बताती है। मम्मा आप चिंता मत करो, आपके जैसे चाय पकौड़े इस जंगल में कोई नहीं बना सकता। गुड़िया बेटा मैं क्या करूं, उन्होंने तो दाम भी आधे कर दिए हैं। इतने पैसों में तो मेरे चाय पकौड़ों का सामान भी नहीं आता। फिर तो मम्मा गौरी और कालू अंकल घटिया सामान इस्तेमाल करते होंगे पकोड़े बनाने के लिए, इसीलिए तो वो सस्ते दामों में बेच रहे हैं। पता नहीं गुड़िया बेटा, वो मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन कौवों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी पक्षी उनसे अमीर हो। गौरी और कालू थोड़े दिनों तक तो अच्छे सामान से चाय पकोड़े बनाकर बेचते रहे। फिर वो अपने लालच पर काबू न कर पाए और सड़े गले और मिलावटी मसालों से पकोड़े बनाने लगे और चाय में भी दूध न के बराबर डालने लगे। धीरे धीरे गौरी कालू के चाय पकोड़े खाकर सभी पक्षियों की तबीयत खराब होने लगी। कबूतर यार, कल से मेरे बेटे की उल्टियां बंद नहीं हो रही। हाँ मिट्ठू यार, लूसी की तबीयत भी कल से बहुत खराब है। बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि ये सब कुछ खराब सब्जियों से बने हुए सामान को खाने से हुआ है। ये जरूर उन कौवों के पकोड़े खाने से हुआ है। कल लूसी ने कौवों की दुकान से पकोड़े खाए थे। और मैं भी छोटे मिट्टू के लिए कौवों की दुकान से ही पकोड़े लेकर गया था। फिर सभी पक्षी इकट्ठा होकर चील दी के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था उनके कहने से तो कौवे दुकान बंद करने वाले नहीं हैं। चील तो पहले ही परेशान थी, क्योंकि उसके बेटे चीलू ने भी कल कौवों की दुकान से पकोड़े खाए थे और वो भी कल रात से ही बीमार पड़ा हुआ था। जब पक्षियों ने कौवों के पकोड़ों के बारे में बताया तो चील का और भी गुस्सा आ गया और चील सीधा जाती है और कौवों की दुकान तोड़ देती है। गंदे कौवों, तुम्हारे पकोड़े खाकर बड़े और बच्चे सभी बीमार हो रहे हैं। अगर तुम मुझे दोबारा चाय पकोड़े बनाते हुए दिखाई दिए तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। चील की इतनी बात सुनते ही गौरी कालू तो वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया की दुकान पर अब पहले की तरह पक्षियों की भीड़ लग गई थी। सभी पक्षी चिड़िया के पास वापस से पकोड़े खाने आने लगे। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।